सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 2 संबंध और फलन में एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और समुच्चय B बराबर, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। तो A इंटू बी लिखिए, मीन्स A और B का कार्तीय गुणन लिखना है और बताना है A इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे और उनकी सूची बनानी है, उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समुच्चय A दिया है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और समुच्चय B दिया है, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें A इंटू बी लिखना है। A क्रॉस B, A और B का कार्तीय गुणन मीन्स सभी संभावित क्रमित युग्म A से B में। ठीक है, तो पहले A का पेयर बनाएंगे 3 और 4 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ। ठीक है, इसी तरह से 2 का पेयर 3 और 4 दोनों के साथ आएंगे, 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। ठीक है, सेट A में दो एलिमेंट्स, सेट B में दो एलिमेंट्स। तो A इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो ये 4 पेयर्स यहाँ पे बन चुके हैं, ये A इंटू बी आ चुका है। ठीक है, अब हमें बताना है A इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। और हम जानते हैं अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं, उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल 2 टू दी पावर n उपसमुच्चय उसके होते हैं, 2 टू दी पावर n सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे A इंटू बी में, A और B के कार्तीय गुणन में टोटल यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए A इंटू बी के उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स हैं तो उसके होते हैं टोटल 2 टू दी पावर n उपसमुच्चय होते हैं। यहाँ पे n कितना है? 4 है, 2 टू दी पावर 4, और 2 टू दी पावर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ठीक है, तो A इंटू बी के टोटल 16 सबसेट्स होंगे, 16 इसके उपसमुच्चय होंगे। अब इनकी हमें सूची बनानी है, ये सारे उपसमुच्चय हमें लिखने हैं। ठीक है, तो A इंटू बी के उपसमुच्चय इस प्रकार है। ठीक है, अब हमें इसके सारे उपसमुच्चय लिखने हैं। और पहले चैप्टर सेट में हमने पढ़ा है कि रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो सबसेट लिखेंगे वो एम्प्टी सेट लिखेंगे, रिक्त समुच्चय लिखेंगे जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो रिक्त समुच्चय होता है ये सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने इसका सबसेट लिखा, रिक्त समुच्चय लिखा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम इसके वो उपसमुच्चय लिखेंगे जिनमें एक एलिमेंट होगा, मीन्स एक पेयर होगा। ठीक है, तो इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा जिसमें एक ही पेयर होगा 1 3। ठीक है, इसी तरह से 1 4, इसी तरह से 2 3, और इसी तरह से 2 4। ठीक है, तो ये सारे एक एक एलिमेंट मीन्स एक एक पेयर वाले A इंटू बी के सबसेट हो गए। ठीक है, अब हम इसके वो सबसेट लिखेंगे जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, मीन्स दो पेयर्स होंगे। ठीक है, तो एक तो ये लिखते हैं पहले 1 3 को फिक्स रख देते हैं। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को फिक्स रखेंगे, मीन्स इस पेयर को फिक्स रखेंगे। तो एक बार इसके साथ ले लेते हैं ये वाला पेयर 1 4। ठीक है, इसे फिक्स रखना है। अब इसके साथ ले लेते हैं 2 3। ठीक है, 1 3 को फिक्स रखना है, इसे फिक्स रखना है। पहले हमने इसके साथ 1 4 लिया, फिर 2 3 लिया, अब इसके साथ लेते हैं 2 4। ठीक है, अब
पहले हमने 1 3 को फिक्स रखा था, अब 1 4 को फिक्स रखते हैं। 1 4 को फिक्स रख के इसके साथ अलग अलग पेयर मीन्स अलग अलग एलिमेंट लेंगे। इसके साथ अगर हम ये लेते हैं तो ये पहले आ चुका है, ये वाला, ठीक है, ये आ चुका है। तो उसके साथ लेते हैं 2 3 2 3, ठीक है। 1 4 को फिक्स रखना है, इसके साथ ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब इसके साथ 2 4 लेंगे, 2 4, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। अब 2 3 को फिक्स रखते हैं, ठीक है। 2 3 को फिक्स्ड रखेंगे, इसके साथ ये पहले आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। इसके साथ ये भी आ चुका है। तो इसके साथ ये लेंगे हम 2 4, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स वाले मीन्स दो पेयर वाले ए इंटू बी के जो सबसेट्स हैं वो सारे बन चुके हैं, यहाँ पे ये सारे बन चुके हैं, ठीक है। अब हम ए इंटू बी के वो सबसेट्स दिखेंगे जिनमें 3 एलिमेंट्स होंगे मीन्स 3 पेयर्स होंगे, ठीक है, जिनमें 3 पेयर्स होंगे। तो पहले तो यहाँ पे इसको फिक्स रखेंगे, इसे फिक्स रखेंगे। इसके साथ ले लेते हैं ये वाला पेयर 1 4 और 2 3, ठीक है, एक पेयर ये ले लेते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स 1 2 3, 3 एलिमेंट्स मीन्स 3 पेयर्स वाला ए इंटू बी का सबसेट है, ठीक है। 1 3 इसे इस वाले पेयर को फिक्स रखना है। इसके साथ इसे भी एक बार फिर ले लेते हैं 1 4, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे इसके साथ 2 3 लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं इसके साथ ये वाला पेयर 2 4, ठीक है। एक और लिखते हैं सबसेट इसका 3 एलिमेंट्स वाला मीन्स 3 पेयर्स वाला। तो इसे तो फिक्स अभी फिलहाल फिक्स रखना है, 1 3 को फिक्स रखना है। इसके साथ मैंने पहले 1 4 को पहले यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया। अब 1 3 के साथ लेते हैं 2 3 और 2 4, ठीक है। तो इसे फिक्स रखते हुए जितने बन सकते थे ए इंटू बी के सबसेट 3 पेयर वाले वो बन चुके हैं। अब 1 4 को फिक्स रखते हैं, 1 4 को फिक्स रखेंगे। 1 4 को फिक्स रखा और उसके साथ ये वाला आ चुका है, तो उसके साथ लेंगे 2 3 2 4, ठीक है। फिर बाकी सारे बन चुके हैं, इसको लेके भी सारे बन चुके हैं। काउंटिंग कर लेते हैं, टोटल 16 होने चाहिए। तो इसे चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसका मतलब हमने सही किया है, 15 हो चुके हैं। अब हमें लास्ट लिखना है 16th, ठीक है, 16वां उपसमुच्चय लिखना है जो कि ये खुद होगा, जिसमें 4 एलिमेंट्स है, जिसमें 4 पेयर्स है और ये खुद है, ठीक है। 1 3, ठीक है, दूसरा पेयर ये लिख देंगे 1 4, तीसरा पेयर ये लिख देंगे 2 3 और ये इसका लास्ट पेयर 2 4, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके 16 इंटू बी के 16 उपसमुच्चय हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमने कैसे लिखा, सबसे पहले हमने इसके वो उपसमुच्चय लिखे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, फिर हमने इसके वो उपसमुच्चय लिखे जिनमें एक एक एलिमेंट है, फिर इसके बाद हमने इसके वो उपसमुच्चय लिखे जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसके वो उपसमुच्चय लिखे जिनमें इस तरीके के 3 एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में हमने इसका वो उपसमुच्चय लिखा जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, मीन्स ये खुद दिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके 16 उपसमुच्चय यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है। यदि ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये 3 क्रमित युग्म हैं जो कि ए इंटू बी में है और ए और बी के कार्तीय गुणन में है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए जहां पर एक्स वाई जेड जो है ये भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो यहाँ पे हमें सेट ए और सेट बी ज्ञात करना है, और इसके लिए हमें दिया हुआ है कि जो ए और बी का कार्तीय गुणन है इसमें ये 3 ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा वाई, ये ए और बी के कार्तीय गुणन में है, ए इंटू बी में है, और हम जानते हैं कि जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होगा, इट मीन्स ये सेट ए का होगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए,
और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले सेट मीन्स यहाँ पे ये सेट बी का होगा, और जो 1 है इट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो सेट ए का एक एलिमेंट x और सेट बी का एक एलिमेंट 1 हमें पता लग चुका है। ठीक है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ये हमें दिया हुआ है, और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पे दिया है y, 2, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू a इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, हैंस y बिलोंग्स टू सेट a एंड 2 बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा पेयर हमको दे रखा है z, 1 z है ये। ठीक है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू a इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, तो इसीलिए z बिलोंग्स टू सेट a एंड 1 बिलोंग्स टू सेट बी। 1 बिलोंग्स टू सेट बी हम ये पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में हमें यहाँ पे कितने एलिमेंट पता लग चुके हैं, x, y और z, तो सेट ए के तीनों एलिमेंट हमें पता लग चुके हैं। ठीक है, और सेट बी में कितने एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो इसमें हमें एक तो एलिमेंट पता लग गया 1 और 2। ठीक है, 1 को दोबारा लिख दिया, तो हाँ इसके दोनों एलिमेंट हमें पता लग चुके हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो सेट ए में यहाँ पे दिया हुआ है कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए सेट ए के तीनों एलिमेंट हमें पता लग चुके हैं, x, y और z। ठीक है, और सेट बी के 2 एलिमेंट्स हैं, और इसमें हमें दोनों एलिमेंट हमें पता लग चुके हैं 1 और 2। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कार्तीय गुणन a इंटू ए में 9 अवयव हैं, जिनमें एक ऑर्डर पेयर इसका ये है -1, 0 तथा और एक दूसरा ऑर्डर पेयर भी दिया है 0, 1 भी है। ठीक है, ये जो a और a का जो कार्तीय गुणन है इसमें 2 ऑर्डर पेयर हमें इसे दिए हैं, तो इसमें हमें समुच्चय a ज्ञात करना है तथा a इंटू ए के जो बाकी जो अवयव हैं इसके शेष अवयव वो भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो समुच्चय a ज्ञात करना है, तो समुच्चय ज्ञात करने के लिए पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि समुच्चय a में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है a इंटू ए में टोटल 9 अवयव है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और 2 समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं पहले वाले सेट के एलिमेंट्स इंटू दूसरे वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा सेट भी a ही है। ठीक है, इंटू 9, इट मीन्स ये संख्या और ये संख्या बराबर है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसकी अपने आप से गुणा करके 3 आ जाए, 9 आ जाए सॉरी, तो ऐसी संख्या 3 है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 3 ज़ा 9, तो ये तो पता लग गया सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो ऑर्डर पेयर है -1, 0 ये a और a के कार्तीय गुणन में है, a और a के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, a इंटू ए में, और हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है, तो यहाँ पे -1 जो होगा इट बिलोंग्स टू सेट a, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होगा, मीन्स यहाँ पे इट ऑल्सो बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, उसमें से 2 एलिमेंट हमें पता लग गए हैं, -1 और 0। ठीक है, अभी हमें इसका एक और एलिमेंट यहाँ पे हमें पता करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है दूसरा वाला ऑर्डर पेयर, तो दूसरा ऑर्डर पेयर है 0, 1, ये भी a और a के कार्तीय गुणन में है, a इंटू ए में है, तो इसलिए इसका जो पहला एलिमेंट है 0 वो सेट a में होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे वाला सेट वो भी क्योंकि सेट a ही है तो ये सेट a में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेट a पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके तीनों एलिमेंट्स पता लग चुके हैं। ठीक है, सेट a के तीनों एलिमेंट्स पता लग चुके हैं। सेट a का एक एलिमेंट हो गया -1, दूसरा एलिमेंट हो गया 0 और 0 ये दोबारा लिखा है, तीसरा एलिमेंट हो गया 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके तीनों एलिमेंट्स पता लग चुके हैं, सेट a पता लग चुका है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, a इंटू ए के शेष अवयव भी निकालने हैं, तो उसके लिए a इंटू ए निकाल लेते हैं। ठीक है, हैंस a इंटू ए, सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 0, 1 इंटू -1,
0 1, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो a इंटू ए में टोटल 3 3 9। वैसे हमें गिवन भी है कि 9 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पेयर्स बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये a इंटू ए आ चुका है, यहाँ पे सारे 9 पेयर्स बन चुके हैं। आप भी ये 9 पेयर्स इजीली बना सकते हैं, ठीक है। -1 का पेयर -1 के साथ, -1 का पेयर 0 के साथ, -1 का पेयर 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह से 0 का पेयर -1 के साथ, 0 का पेयर 0 के साथ, 0 का पेयर 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह से 1 का पेयर -1 के साथ, 1 का पेयर 0 के साथ और 1 का पेयर 1 के साथ। तो ये टोटल 9 पेयर्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बहुत आसानी से a इंटू ए निकाल लिया, ठीक है। ये आगे इसका आंसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे संबंध क्या होते हैं।